Hello everyone, welcome to Career Launcher. And in this session, we are going to talk about CSAT reasoning. And this is 10th session of CSAT reasoning. Now we are going to see what kind of questions we had in CSAT. Okay, now let's start with question number one. Okay, now this is if dollar means divided by. तो डॉलर साइन का मतलब है डिवाइड क्या करना है, डिवाइड करना है. सो बेसिकली डॉलर डॉलर का मतलब है डिवीजन, एट द रेट इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन, हैश हैश का मतलब है माइनस. सो बेसिकली बोल रहा है 10 हैश मीन्स माइनस 5 एट द रेट मीन्स मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय 5. Now, basically, whenever we get these kind of questions, always remember कि बॉट मास हमेशा अप्लाई होगा. सो बॉट मास के लिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस 5 इंटू 1 डिवाइड बाई 5. ये कट गया तो अपना क्या आएगा 10 माइनस 1 एंड दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 9. दैट इज ऑप्शन डी सीधे. सो माइनस बाद में होगा, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन सबसे पहले होंगे. अब एडिशन मल्टीप्लिकेशन में आप कोई भी चीज पहले कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो माइनस है वो डेफिनेटली बाद में ही होगा. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं कि वी हैव अ सीरीज दैट इज 132. ठीक है, देन वी हैव 129. सो आई एम गोइंग टू सी द डिफरेंस ऑफ 3. Okay, then we got 124, then it is a difference of 5. Okay, then we got 117, then it means difference of 7. Then we got 106, then we got a difference of 11, then I got 93, then we got difference of 13. So it means if you look at 3 5 7 11 13, all of them are prime numbers. सारे के सारे नंबर जो हैं वो प्राइम नंबर हैं. तो 13 के बाद जो अगला प्राइम नंबर आएगा वो 17 आएगा, और 96 93 माइनस 17 विल बी 76. सो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. अ वॉल क्लॉक्स मूव 10 मिनट्स फास्ट इन एवरी 24 आवर्स. मतलब हर 24 घंटे में वो 10 मिनट आगे हो जाती है. ठीक है. The clock was set right to show the correct time at 8 a.m. in on Monday. ठीक है. सो 8 बजे सुबेरे घड़ी जो है वो सही टाइम दिखा रही थी. अब वो 24 घंटे में बेसिकली दिस इज मंडे. सो अगर मैं 8 a.m. ट्यूसडे की बात करूं, ये सही घड़ी की बात कर रहे हैं हम, तो जब सही घड़ी में 8 बजा होगा तो जो दूसरी खराब घड़ी होगी उसमें 8-10 होगा, क्योंकि वो 24 वो आगे हो जा रही है 10 मिनट. अगर मैं 8 उसकी बात करूं, वेंसडे की बात करूं, तो वेंसडे को जो होगा वो 8:20 दिखा रही होगी, क्योंकि 10 मिनट और आगे हो जाएगी. अगर मैं थर्सडे की बात करूं, सेम 8 बजे, तो 8:30 दिखा रही होगी. ठीक है. अब वो ये कह रहा है कि क्लॉक 6 बजे दिखा रही है, तो अगर क्लॉक 6 बजे दिखा रही है तो एक्चुअल टाइम तो 6 से कम होगा. अब लेकिन अगर वेंसडे शाम की बात कर रहे हैं तो वो 20 मिनट से ज्यादा गेन किया होगा और 30 मिनट से कम गेन किया होगा. मतलब मेरा जो टाइम होगा वो 5:30 से 5:40 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि जो टाइम गेन होना चाहिए वो 20 से 30 मिनट के बीच में होगा. तो एक्चुअल टाइम 5:30 से 5:40 के बीच में होगा. वो हम एक्चुअली कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमें करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 5:30 से 5:40 के बीच में यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, दैट इज 5:36. सो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. नाउ व्हाट इज एक्स इन द सीक्वेंस. ठीक है. आई गॉट सो इफ आई लुक दीज नंबर्स वेरी केयरफुली, ध्यान से इन नंबर्स को देखते हैं. 4 को हम 2 स्क्वायर बोल सकते हैं, 196 को हम 14 स्क्वायर बोल सकते हैं, 16 को हम 4 स्क्वायर बोल सकते हैं, 144 को 12 स्क्वायर बोल सकते हैं. फिर हम 36 को 6 स्क्वायर बोल सकते हैं, 100 को 10 स्क्वायर बोल सकते हैं, फिर हम 8 स्क्वायर बोल सकते हैं. ठीक है. अगर मैं इसको ऑल्टरनेट नंबर्स की एक सीरीज देखूं, तो ये है 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर. अगर मैं वापस से ऑल्टरनेट नंबर की सीरीज देखूं, सो 14 12 10, सो नेक्स्ट नंबर शुड बी 8 स्क्वायर. सो 8 स्क्वायर 8 स्क्वायर, मतलब अगला नंबर भी जो हमारे पास होना चाहिए दैट शुड बी 64. दैट इज ऑप्शन बी. चलिए अब इसको देखते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस. ठीक है. अब यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सी डैश ए सी सी ए ए डैश ए ए डैश
बी सी डैश बी। सो बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 टर्म है। सो जनरली अगर आपने पुराने सेशंस देखे हैं तो आपको पता होगा कि जो सीक्वेंस बनते हैं वो या तो 4 टर्म के स्टैंडर्ड सीक्वेंस होते हैं या 5 के होते हैं या 6 के होते हैं, और यहाँ पे टोटल 15 टर्म्स हैं, तो जो सीक्वेंस होने चाहिए वो 5-5 के उसमें होने चाहिए। सो 5 से उठाते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे ए, तो यहाँ पे बीच में एक अल्फाबेट मिसिंग है। यहाँ पे देखें, ये लास्ट के 2 सीसी हैं, यहाँ पे लास्ट के 2 ए हैं, तो यहाँ पे लास्ट के 2 बीबी होने चाहिए। सीसी ए बीबी, ठीक है। अब यहाँ पे पहले 2 सेम है, तो पहले 2 यहाँ पे भी सेम होने चाहिए, मतलब सीसी होना चाहिए और यहाँ पे बीबी होना चाहिए। नाउ बीबी सी बीबी, सीसी ए बी ए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो पहला मिसिंग अल्फाबेट होना चाहिए सी, अगला मिसिंग अल्फाबेट होना चाहिए बी, फिर होना चाहिए बी, फिर होना चाहिए बी। तो यहाँ पे सी के बाद ट्रिपल बी आना चाहिए। सो यहाँ पे अपना आंसर बनेगा ऑप्शन बी। सो बेसिकली ये चीज ध्यान देनी है कि जब 15 टर्म है या उस टाइप के टर्म है, 15 टर्म है, 16 टर्म है, अगर 16 टर्म होंगे तो मैं 4-4 का टर्म बनाऊंगा, अगर मेरे पास 20 होंगे तो मैं ये 4-4 या 5-5 के बनाऊंगा, अगर 18 टर्म होंगे तो 6-6 के बनाऊंगा। सो जो ग्रुपिंग स्टैंडर्ड ग्रुपिंग करते हैं वो हम 4-4 की करते हैं या 5-5 की करते हैं या 6-6 की करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉकड 20 meters towards east, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज अ स्टैंडर्ड योर डायरेक्शन क्वेश्चन। देख लेते हैं इसमें क्या है कि ए है, अपने घर से ईस्ट की तरफ गया 20 मीटर। सो ए यहाँ पे है और ये 20 है, बी उससे मिला और दोनों सेम डायरेक्शन में 10 मीटर आगे गए, ठीक है। तो यहाँ पे 10 मीटर आगे गए। ए ने लेफ्ट टर्न लिया, तो अगर ये लेफ्ट टर्न लेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, बी ने राइट टर्न लिया तो यहाँ पे जाएगा, और ये 2 चला और ये 8 चला। अब बी ने लेफ्ट टर्न लिया, तो बी ने लेफ्ट टर्न लिया तो बी यहाँ जाएगा, और 4 मीटर गया, और उसके बाद राइट टर्न लिया तो 5 गया, ठीक है। अब यहाँ पे ए ने राइट टर्न लिया और 12 मीटर गया, ए ने राइट टर्न लिया और 12 मीटर गया, ठीक है, और यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हमको दिखना है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑफिसेस। ये अपनी डिस्टेंस है 10 प्लस ये डिस्टेंस है 5, तो अगर मैं वर्टिकल डिस्टेंस लूं तो ये हो गई 15, ठीक है। ये यहाँ पे कितना गया था 12, 12 में से 4 यहाँ पे जा चुका है, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये जो बची हुई डिस्टेंस होगी ये 8 होगी, और यहाँ पे हमें डायरेक्ट डिस्टेंस पूछी गई है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा कि ये डिस्टेंस होगी 8, ये डिस्टेंस होगी 15। सो 8, 15 और 17 का एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी। या फिर अगर आप चाहो तो पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हैं कि इस डिस्टेंस को डी मान लिया, सो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। सो 8 स्क्वायर अपना क्या हो गया 64, और 15 स्क्वायर क्या हो गया 225, so this comes out to be 289, so D comes out to be 17। सो बेसिकली इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो जब भी डायरेक्शन के क्वेश्चन होंगे हमेशा यही अप्रोच यूज करेंगे, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। If you have any doubt or you are unable to understand any question, kindly do let me know in the comment box. Thank you.